हेलो फ्रेंड्स आपको समस्त को साइकोलोजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज वीडियो रे आम जाना +3 साइकोलोजी ऑनर्स कोर पेपर 8 फोर्थ सेमिस्टर जो पे देवे से कोर पेपर 8 साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव बा आम कहीपर मनोचिकित्सा पद्धति साइको डायनामिक थियोरी आम कहीपर मनोचिकित्सा पद्धति। आज वीडियो रे डायरेक्ट नोट तुम मुझे डाकिदेवी ठीक अच्छे। जो मानकर आसंता काली एग्जाम रही 21 तारीख में पाखापाखि आमर जदि देखा ताहले संबलपुर यूनिवर्सिटी पिलामानंकर जो मानकर एग्जाम रही से माने ए वीडियो को बर्तमान देखा किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे। आसंता काली एग्जाम सरला तापर कोर पेपर 8 पे तुम मैंने जी प्रिपेयर हे ये वीडियो को देख ठीक अच्छे। आउ जदि देखा उत्कलर जो पिलामानंकर एग्जाम अच्छी आसंता 28 तारीख से माने ए वीडियो को बर्तमान देखिए नोट कर दिखाँ ना जदि आगुआ तुम मैंने नोट कर दे ताहले बहुत भल कथा ठीक अच्छे। तो समस्त कहबी समस्ते टिके नोट कर दिंतु ठीक अच्छे। मनोचिकित्सा पद्धति यहाँ बहुत माने इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ तुम सेमिस्टर रे 100% आसो ठीक अच्छे। मनोचिकित्सा पद्धति ये मुझे लिखी आपने देखिपे आपमती ही मनोचिकित्सा पद्धति उपर हेडिंग देवे। हेडिंग दे सारा पर फास्ट एमती II करके लिखिपर 1 to 3 पॉइंट करके तुमने लिखिपर ठीक अच्छे। ताहले प्रथम पॉइंट कौन दूची ये जो मनोचिकित्सा पद्धति यहाँ फ्रॉयडियन चिकित्सा पद्धति बोली मध्य कुहा जाए। ये चिकित्सा पद्धति रे केतेगुड़िए पर्याय रही सेगुड़िक कौन ना सेगुड़िक हेउछि चिकित्सक आ रोगी मानक मध्यरे सुसंपर्क विश्वास भाव इत्यादि। सिगमंड फ्रॉयड मनोचिकित्सा पद्धतिर प्रवर्तक। तमने चाहिए नोट किसी करने आवश्यक नहीं डायरेक्ट वीडियो देखिकी माने तुमने शुणिकी तुमने मन रखिपर आ डायरेक्ट जाकि तुमने सेमिस्टर लिखिपर किसी कष्ट ना बुझे। नेक्स्ट पॉइंट कौन दब ना मनोचिकित्सा पद्धतिर मुख्य लक्ष्य हेउछि रोगी को ता निज भितर थिबा लक्षण गुड़ी को जानिबा। मनोचिकित्सक रोगीर मनर समस्या को चिन्हिबाकू और जानिबाकू दर्पणटीए देखै थांते। निजको ठीक भाव में बुझापी रोगी को बारंबार उत्साहित करने हेउछि मनोचिकित्सकर कार्य ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट आर मार्क दे पारिबो तो माने पॉइंट मत दे पारिबो। नेक्स्ट कौन लिखिबो ना मनोविश्लेषण पद्धति एक गुरुत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति ठीक अच्छे। हेडिंग देव कौन ना मनोविश्लेषण पद्धति। प्रथम हेडिंग गला मनोचिकित्सा पद्धति। नेक्स्ट हेडिंग दब मनोविश्लेषण पद्धति। कौन आरंभ हो ना मनोविश्लेषण पद्धति एक गुरुत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति। यह मनोचिकित्सा पद्धतिर अंतर्भुक्त। फ्रॉयड ए चिकित्सा पद्धतिर प्रवर्तक। मनोचिकित्सा पद्धति और मनोविश्लेषण पद्धति मध्य बहु सामंजस्य रही। नेक्स्ट पॉइंट कौन दब फ्रॉयडियन माने कहिछंती मानसिक असुस्थता उद्वेग आड़पागलामी और पागलामी रोग जात कराउथिबार बाल्यकालर दुख और मन को तीव्र भाव में आघात देवा घटना गुड़िक संपृक्त होछि ए मनोविश्लेषण पद्धति। नेक्स्ट तापर कौन लिखिबो ना जो मनोविश्लेषण पद्धति ए मनोविश्लेषण पद्धतिर 4 गोटी मुख्य पर्याय रही। केतोटी 4टी मुख्य पर्याय। प्रथमे कौन दब प्रथम होछि मुक्त सम्मेलन। मुक्त सम्मेलन। द्वितीय होछि कौन स्वप्नर विश्लेषण। 3 आसिला प्रतिरोधर विश्लेषण एवं 4 आसिला स्थानांतरर विश्लेषण ठीक अच्छे। ताले जो मुक्त विश्लेषण स्वप्नर विश्लेषण प्रतिरोधर विश्लेषण स्थानांतरर विश्लेषण यही विषय आम आउ टिके लिखा ठीक अच्छे। प्रथम आम जाना ताले मुक्त सम्मेलन लिखिकी हेडिंग देदेव बुझी। मुक्त सम्मेलन लिखिकी हेडिंग देदेव। मुक्त सम्मेलन कौन ना मुक्त सम्मेलन पर्याय रोगी को गोटे भल चौकी रे आराम से बसवा को कहुए एवं चिकित्सक तांको सम्मुख रे बसी प्रथमे किछि गपसप करती एवं रोगी को परिवेश सहित परिचित होगाकू साहाय्य करती।
ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରୋଗୀ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା'ର ଅଚେତନ ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଚିକିତ୍ସକ ହଁ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କୁହ, କହିଯାଅ ଇତ୍ୟାଦି କହି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ରୋଗୀର କାରଣ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ଅହମ୍ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିବେକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପ୍ରତିରୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତିରୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ଆଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ନ ଦେଇ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଦେବାକୁ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିରୋଧ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୋଗୀଠାରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଭଲ ପାଇବା ବା ତୀବ୍ର ଘୃଣା। ଏହାକୁ ଫ୍ରଏଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ୍ ଥିଓରି, ମନୋଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ।